जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद ह्यूज गाइडर पे स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीईटी का सिलेबस। पीईटी यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से पोर्शन से, हर सब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर पोर्शन होता है और उस पोर्शन से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी पीईटी नया है लेकिन इसने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो इस सिलेबस के अलावा ये और कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर इतने सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि अब जब से पीईटी स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद से ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी पद भरे जाएंगे उनमें वही कैंडिडेट लिए जाएंगे जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे आते हैं सिलेबस पे और देखते हैं कि कहां कहां से कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री से आपके पूछी जाएगी सिंधु घाटी की सभ्यता, और क्या पूछी जाएगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी कि आर्य भारत कब आए थे, कहां से आए थे, और ये जो आर्यों की सभ्यता थी ये कौन सी सभ्यता थी, आर्यों के द्वारा खोजे जाने वाली धातु क्या थी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म का उदय कहां से हुआ था, ये सारी चीजें। इसके बाद जैन धर्म को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गुप्त वंश को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा राजपूत काल। क्या पूछा जाएगा, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब से शुरू हुआ था और जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसका उदय कैसे कैसे हुआ, ये सबसे पहले ब्रिटिश किनके शासन काल में आए थे, सबसे पहले कौन आया था, इन्होंने सबसे पहली लड़ाई कौन सी लड़ी थी, सबसे पहले इन्होंने अपनी कंपनी कहां स्थापित की थी और कंपनी का नाम क्या था, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी कि हमारा जो समाज था इस पे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या था, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, और इस यहां से जो आपके अंक मिलेंगे, जो आपको अंक दिए जाएंगे, यानी कि यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो 5 नंबर के बनेंगे। टोटल यहां से इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन कब से शुरू हुआ, इसको शुरू करने वाले कौन कौन से लोग थे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज आपसे पूछी जाएगी स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी कि गांधी जी कब भारत आए और गांधी जी ने जो प्रोटेस्ट वगैरह किया, वो सारी चीजें। गांधी जी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद जो आगे चलते हैं तो आगे क्या पूछा जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि सभी क्रांतिकारियों के नाम पूछे जा सकते हैं और ये क्रांति कहां कहां हुई, कहां कहां से ये क्रांतियां शुरू हुई, ये सारी चीजें। इसके बाद देखने हम सेकेंड थिंग, तो यहां से आपसे पूछा जाएगा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो 1935 का जो एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस एक्ट को, इसी एक्ट से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है लगभग 70% चीजें वहीं से एडॉप्ट हमने की हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये वाला पोर्शन आपका जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या पूछा जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और ये फौज कहां पे बनी थी, और ये जो आजाद हिंद फौज थी इसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये चीजें हमने अच्छे से देख ली और यहां से भी आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे, यानी कि यहां से आप
को कितने अंक मिल सकते हैं? 5 अंक। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है भूगोल, यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम क्या कहते हैं? भूगोल। तो आइए उसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भूगोल में हमसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। तो भूगोल में सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी कि आपको इंडिया का भी भूगोल पढ़ना है और वर्ल्ड का भी भूगोल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कितने महाद्वीप होते हैं, कौन कौन से द्वीप होते हैं, कौन कौन से महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद देखना है आपको नदियां तथा नदियों की घाटी, यानी कि इनका उद्गम कहां से होता है, कौन सी नदी कौन सी घाटी से निकलती है और कहां पे जाके मिलती है, ये सारी चीजें। इसके बाद भूजल तथा संसाधन, यानी कि भूमि का जल और इसके कौन कौन से संसाधन हैं। इसके बाद है हमारा पर्वत तथा पहाड़ियां तथा हिमनद। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद ये भी आपसे पूछे जाएंगे। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, यानी कि भारत में कौन कौन से मरुस्थल हैं और कहां कहां पे शुष्क क्षेत्र है, और वर्ल्ड का सबसे शुष्कतम क्षेत्र, सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये सारी चीजें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा खनिज संसाधन, और ये जो खनिज संसाधन पूछे जाएंगे ये विशेषकर भारत में जितने भी हमारे खनिज संसाधन हैं, यानी कि जो हमारे खनिज है वो सोना कहाँ पे पाया जाता है भारत में, लोहा कहाँ पे पाया जाता है, चांदी कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी चीजें। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा जलवायु तथा मौसम। आपको पता होगा कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में ट्रेंडिंग कर रहा है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु तथा मौसम, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम जोन, यहां से भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रयास। तो ये तो था हमारा भूगोल का पोर्शन। इसके बाद हम चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी से हमसे क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कब से कब तक, 1947 से 1991 तक। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जाएगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे हमारा जो यूपी गवर्नमेंट है, इसने कौन कौन सी योजनाएं लाई और ये योजनाएं किसके लिए, यानी कि किसके लिए उपयोगी रही, किनके हित में रही, ये सारी चीजें। और पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई और अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो सकी हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल हुई, ये सारी चीजें। इसके बाद हमसे क्या पूछी जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद जो हमसे पूछा जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति का इतिहास पूछा जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, हरित क्रांति आने से हमें कौन कौन से फायदे हुए हैं, इसके आने से हमें क्या क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीजें। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये भी आपसे पूछा जाएगा। बैंकों तथा राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जाएगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि जो हमारा वर्ष 2014 है इसके बाद कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए हैं। इसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएमटी, ये सारी चीजें। जीएसटी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जीएनपी पढ़ लीजिएगा, जीडीपी पढ़ लीजिएगा। तो यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो हमारा भूगोल है यहां से भी आपके अधिकतम 5 अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रत्येक जो हमारा प्रश्न होगा 1 अंक का होगा। और इसमें आपको पीईटी टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहां से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कि उस सब्जेक्ट के कौन कौन से पोर्शन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछे जाएंगे? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं,
यानी कि हमारा भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है, इसको कहां से एडॉप्ट किया गया है, कौन कौन सी चीजें यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, हमारा ये निजी निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, ये कहां से अडॉप्ट किया गया, ये सारी चीजें। इसके बाद जो अगला चीज है ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये जो वाला जो पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो यहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद है हमारा संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसके बाद क्या है, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध। क्या कह रहा है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र का राज्य से क्या संबंध है, ये सारी चीजें, केंद्र किस प्रकार से राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद क्या हमसे पूछा जाएगा, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे आपके। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं, ये सारी चीजें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारा छठा सब्जेक्ट है ये है सामान्य विज्ञान। तो आप लोगों को पता होगा कि जो सामान्य विज्ञान है इसमें जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th तक की, कहां तक की, क्लास 10th तक की, वहां से जो हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ये बायो है, इनसे हमारे प्रश्न बनने हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला सब्जेक्ट है मैथ, यानी कि गणित। ठीक है, तो गणित में बहुत ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, ये बहुत ही सीमित सिलेबस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैथ में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, यानी कि नंबर सिस्टम वाला पार्ट, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा। और सेकेंड क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण, अंकगणितीय समीकरण यानी कि एज वेज वाले प्रश्न जो इबाती टाइप के होते हैं वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्ग तथा वर्गमूल, और क्या पूछा जाएगा, घातांक क्यों, घात, औसत, ये तो आपसे पूछे जाएंगे मैथ पे। इसके बाद हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। सो गाइस, जो हमारा अगला सब्जेक्ट है ये है सामान्य हिंदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इससे भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपके 5 अंकों के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इसमें क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगी संधि, विलोम शब्द, और क्या पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस होगा तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। लिंग आपसे पूछे जाएंगे, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। भिन्नार्थक शब्द, मतलब एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद, यानी कि जो लेखक होंगे वो आपके गद्य के भी होंगे और पद्य के भी होंगे, उनकी रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं सामान्य अंग्रेजी पे। तो सामान्य अंग्रेजी में आपसे अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो अनरीड पैसेज होता है उस पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो अंग्रेजी और ये हिंदी है इसमें से किसी एक ही सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तर्क शक्ति, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आज का जो कंपटीशन का आलम है इसका लेवल दिन पर दिन अप ही होता जा रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आप इस पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, यानी कि जो ऑर्डर रैंकिंग का एक चैप्टर होता है वहां से प्रश्न बनेंगे। संबंध यानी कि रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, समूह से भिन्न को अलग करना यानी कि एक समूह दिया होगा, एक ग्रुप दिया होगा, उसमें आकृति हो सकती है या वर्ड हो सकते हैं या कोई नंबर हो सकता है, तो उसमें 3 या 4 एक जैसे होंगे, लेकिन जो 5वां या चौथा होगा वो अपने समूह से अलग होगा, उसकी विशेषता अलग होगी। इसके बाद कैलेंडर या घड़ी, कैलेंडर या घड़ी लगभग सारे एग्जामों में पूछा जा रहा है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये कैलेंडर और घड़ी। तो इस
से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, तो किसी भी वीडियो को देख के इसको आप सही कर लीजिए। कारण और प्रभाव, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, ये वाला। कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग एक नंबर वाला होता है, एक अक्षर वाला, तो ये दोनों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। निगमागमत, तर्क, कथन, विश्लेषण यो निर्णय, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो अभी मेरे बगल में शादी हो सकता है, उसका थोड़ा सा साउंड आ रहा हो, लेकिन हमें तो ये सिलेबस देखना है, उसको इग्नोर करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है, उसको देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा ये होगा करंट अफेयर, यानी कि सामयिकी। तो इससे आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो कि 10 अंकों के होंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, कौन कौन सा चीजों से संबंधित करंट अफेयर पूछा जाएगा। भारतीय एवं वैश्विक की जो वर्तमान घटनाएं हैं, जो करंट इवेंट हैं, प्रधानमंत्री कहां पे जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सा चर्चित व्यक्ति है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता, यानी कि जी जनरल अवेयरनेस। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। यहां से भी आपको 10 नंबर ही मिलेगा। तो इसमें 2 अपठित गद्यांश आएंगे। आप लोगों ने अगर यूपीएससी का पेपर दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि ऐसे अनरीड पैसेज आता है, उसमें से पढ़ के आपको पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। यहां से आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। यहां से भी आपको 10 अंक मिलेंगे और यहां से भी आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा 14वां टॉपिक है ये है, इसमें आपसे पूछा जाएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। आपको 2 ग्राफ मिलेंगे और एक ग्राफ 5 अंक का होगा। इसका विश्लेषण करना है, उससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को उत्तर देना है। इसके बाद आपको 2 तालिकाएं मिलेंगी, तो प्रत्येक तालिका 5 नंबर की होगी। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो ये रहा हमारा पीईटी का सिलेबस। इसको हमने अच्छे से देखा और समझा। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।